बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बीफ टिक्का स्पैगेटी की रेसिपी। इसे आप बीफ चाउमीन भी कह सकते हैं और आपने चिकन चाउमीन खाया भी होगा और उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे भी है। मगर आपने बीफ चाउमीन नहीं खाया होगा तो इसे ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप चिकन चाउमीन को भूल जाएंगे, ये इतना मज़ेदार बनता है। तो आप एक बार बीफ चाउमीन को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्पैगेटी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पतीली में पानी को बॉयल आने के लिए रख दिया था और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, ताकि स्पैगेटी हमारी आपस में चिपके नहीं। और इस पानी को बहुत अच्छा सा बॉयल आने देंगे हम। तो यहाँ पानी में 2 मिनट में ही अच्छा सा बॉयल आ गया है। और अब हमने यहाँ पर ली है ये 250 ग्राम स्पैगेटी। एक पूरा पैकेट 500 ग्राम का होता है, तो यहाँ मैंने आधी ले ली है। स्पैगेटी हमारी जो पानी के अंदर डिप है ये सॉफ्ट होगी, तो तमाम स्पैगेटी हमारी पानी के अंदर फुल डिप हो जाएगी। तो अंदर की स्पैगेटी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे एक स्पून की मदद से इस तरह घुमाते हुए पूरी पानी में डिप कर देंगे। और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती स्पैगेटी को अंदर मत कीजिए पानी में, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ हो जाएगी, टूटना नहीं चाहिए। तो पानी में कम्प्लीटली स्पैगेटी को डिप होने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये आपस में ज्वाइन ना हो जाए। और अब स्पैगेटी को हमें यहाँ पर 90% तक गलाना है। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं स्पैगेटी को पकते हुए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारी 90% डन हुई है या नहीं। तो देखें, ये खींचते हुए आसानी के साथ टूट रही है और आप इसे खा के भी चेक कर सकते हैं। तो ये डन हो गई है और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ और एक स्ट्रेनर में रखती जाऊँगी। तो यहाँ तमाम स्पैगेटी को मैंने निकाल लिया है और अब इस स्पैगेटी पे हम डालेंगे नॉर्मल टैप वाटर, ताकि ये कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाए। और अब स्पैगेटी को थोड़ा सा अप डाउन कर देंगे ताकि जो पानी हमने डाला है वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। और अब स्पैगेटी पे मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसे हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि स्पैगेटी हमारी आपस में ज्वाइन ना हो। इतने हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब यहाँ पर मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हमें लहसुन को लाइट गोल्डन करेंगे। इससे हमारी स्पैगेटी में बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है ये मीट, 250 ग्राम है ये, और इसके मैंने लंबे छोटे बड़े पार्ट 6 कट करवा लिए हैं और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। और अब हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे ऑयल में अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त को देखिए, मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट फ्राई किया है और गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। और अब हम इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो मीट है हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और अब हम इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो गोश्त को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखें, गोश्त का सारा पानी ड्राई हो गया है और सिर्फ ऑयल ही बचा है। और अब हम इस ऑयल में गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो 3 मिनट हो गए हैं गोश्त को फ्राई करते हुए। तो गोश्त बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और प्याज को हमें यहाँ पर सिर्फ 30 से 35 सेकंड के लिए फ्राई करना है। बस प्याज लाइट सी सॉफ्ट हो जाए, इस पर कोई कलर नहीं आए। तो 35 सेकंड हमने प्याज को फ्राई किया है और अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। और इन मसालों को हम गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं वो थोड़ी सी हमारी ऑयल के साथ भून जाएं। तो तकरीबन 30 सेकंड हमने इसे भून लिया है। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस। और अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये इसके अलावा भी बहुत मज़ेदार बनेगी। 1 टेबलस्पून भर के चिली गार्लिक सॉस, 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। ये मार्केट और रेस्टोरेंट से ली हुई चाउमीन और स्पैगेटी नूडल्स वगैरह में लाजमी डलती है। अगर आपके पास है तो आप इसे डाल लीजिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप चिकन पाउडर का यूज़ करें। ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट हम यहाँ पर 2 जगह पहले भी यूज़ कर चुके हैं। और ये लिया है हमने विनीगर, और विनीगर हम यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा भर के 1 टीस्पून ऐड नहीं करेंगे। तो सारे सॉसेस को लो फ्लेम पे हम 35 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे।
और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून तिक्का मसाला। ये होममेड तिक्का मसाला है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। और अब इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी पत्ता गोभी स्ट्रिप में कटिंग की हुई। थोड़ी सी कटिंग की हुई स्ट्रिप में शिमला मिर्च, ये तकरीबन 2 शिमला मिर्च थी मेरे पास। 1 टीस्पून मिक्स हर्ब ऐड करेंगे और हम तमाम वेजिटेबल्स को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और वेजिटेबल्स की मिकदार को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स को मसालों के साथ मिक्स करते हुए फ्लेम को हम मीडियम से थोड़ा तेज़ रखेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे वेजिटेबल्स हमारी जल्दी पानी रिलीज़ कर देंगी और इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। हमें वेजिटेबल्स को यहाँ पर इतना सौते करना है कि वेजिटेबल्स का क्रंच ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए इसे भून लिया है। और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी डन हो गई हैं। इतना ही हमें इसे पकाना है। और लो फ्लेम हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसमें स्पैगेटी ऐड करेंगे, ताकि गरम गरम में स्पैगेटी तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो अब इसमें हम बॉयल की हुई सारी स्पैगेटी ऐड कर देंगे और तमाम स्पैगेटी मैंने डाल दी है। और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो स्पैगेटी को तमाम मसालों के साथ हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और आप चाहें तो यहाँ पर इस स्पैगेटी को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप स्मोक भी दे सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी सी हमारी स्पैगेटी बनके रेडी है। तो आप इस मज़ेदार सी बीफ स्पैगेटी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, मैं आपको इसका मीट भी चेक करा देती हूँ। इसका मीट कितना टेंडर है और अंदर से बहुत ही जूसी भी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।